हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने आरआरबी फार्मासिस्ट की नॉन फार्मा सीरीज को स्टार्ट कर रखा है। इससे पहले हमने नॉन फार्मा सीरीज में पॉलिटी की 2 क्लासों को पढ़ा, उसमें हमने हिस्ट्री की क्लास को भी पढ़ा है और हमने इससे पहले करंट अफेयर्स की भी क्लासों को पढ़ा है। स्टूडेंट्स, आज हमारी जो क्लास है वो पॉलिटी की तीसरी क्लास है और इसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इससे पहले की हुई क्लास में मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए थे, लेकिन और भी कुछ क्वेश्चन हैं जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के पर्पज़ के से। तो और इसको हम समझते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन ही आपके सामने निकल के आता है और पहला क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से समझते हैं। समझिए, आपको बताता हूं। Who administers the oath of office to the president of India before he enters upon the office? अब इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो भारत के प्रेसिडेंट हैं उनको ओथ कौन दिलवाता है। ये इंपॉर्टेंट है। जब वो अपने ऑफिस में एंटर करते हैं, अपना कार्य अपना संभालते हैं, उससे पहले उनको ओथ कौन दिलवाता है? स्टूडेंट्स, चीफ जस्टिस, स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर? यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है यहाँ पे चीफ जस्टिस। जो चीफ जस्टिस है वो क्या करता है? यहाँ पे इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनको क्या दिलवाते हैं? उनको ओथ दिलवाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है? ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप देखिए, हु इज द हेड ऑफ इंडियन स्टेट? इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उनका हेड कौन है? सबसे पहला आंसर आपके पास प्राइम मिनिस्टर, दूसरा कौन सा? चीफ जस्टिस, तीसरा है प्रेसिडेंट, फोर्थ वन है यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका यहाँ पे सी ऑप्शन है, प्रेसिडेंट। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? यहाँ पे हेड ऑफ इंडियन स्टेट। हेड ऑफ इंडियन स्टेट, इंडिया में जो स्टेट है उनका हेड कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या बोलते हैं? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और साथ साथ में क्या है? सिंबल ऑफ यूनिटी। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द इंडियन स्टेट एंड रिप्रेजेंट्स द यूनिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, आंसर भी पढ़िए और साथ साथ में उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे सारे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, विच पार्ट कंटेन्स फंडामेंटल राइट्स? ये देखिए इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन के जो मतलब फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस पार्ट में यहाँ पे इंक्लूड हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए। फर्स्ट वन इज अ पार्ट ए, पार्ट 2, फिर है पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन है। पार्ट 3 जो है वो क्या करता है? आपके जो मतलब फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कंटेन करता है। यहाँ पे आप इसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं। क्या है? पार्ट 3 है, जिसमें क्या है? किससे रिलेटेड? आर्टिकल जो आपका 12 से 35। ठीक है, किसमें है? पार्ट 3 में। ये इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं कि अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि पार्ट 3 में कितने आर्टिकल्स डिस्कस है, तो वहां पे आप समझ सकते हैं 12 से 35 है। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं 6 कैटेगरीज ऑफ राइट्स क्या क्या है। देखिए, राइट ऑफ इक्वलिटी आर्टिकल कौन सा? 14 और 14 to 18। ठीक है, राइट टू फ्रीडम कहां से? 19 से 22 आर्टिकल। फिर क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कितने में है? आर्टिकल 23, 24। नेक्स्ट क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन सा? आर्टिकल 25 से 28। नेक्स्ट क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स किसमें है? 29 to 30 आर्टिकल। और ये क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किसमें है? आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 32। इसी को मैंने आपको बताया था हार्ट एंड सोल, ये भी मैंने आपको बताया था। ओके, हार्ट एंड सोल, ये इससे पहले की क्लास मैंने डिस्कस की थी, तो उसमें मैंने आपको आर्टिकल 32 के बारे में बताया था, हार्ट एंड सोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं यहाँ पे, विच आर्टिकल एबोलिशेस अनटचेबिलिटी? ठीक है, कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो मतलब क्या बोलते हैं, छुआछूत को बिल्कुल हटाता है? कौन सा आर्टिकल ऐसा उसका एबोलिश करता है, मतलब उसको हटा देता है? कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 या आर्टिकल 19? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका आर्टिकल 17। ठीक है, आप समझ सकते हैं जो आर्टिकल 17 है वो क्या करता है? अनटचेबिलिटी को क्या करता है? एबोलिश करता है। आपका कौन सा ऑप्शन था यहाँ पे? यहाँ पे देखिए, आपका सी ऑप्शन था, ये मैं बताना भूल गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है? आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। आर्टिकल 17 कौन सा? अनटचेबिलिटी का जो आपका एबोलिश करता है वो कौन सा है? आर्टिकल 17 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर? कौन प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? स्टूडेंट्स देखिए, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट,
सुप्रीम कोर्ट या वाइस प्रेसिडेंट। अब देखिए इंपॉर्टेंट स्टूडेंट इस जगह पे ये बनता है कि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप सोचते हैं जब प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन वगैरह होते हैं तो हम देते हैं, तो हो सकता है कि ये प्राइम मिनिस्टर जनता के द्वारा चुना जाता है, आप ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन आप एक चीज इस जगह पे ध्यान रखिए कि जब भी क्या होता है कि आप किसी पार्टी को वोट देते हैं, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप डायरेक्ट किसको वोट दे रहे हो, आप पार्टी को वोट देते हो। जब पार्टी वो जीत जाती है, बहुमत के साथ जीतती है, तो फिर उसमें से जो लीडर होते हैं वो वहां पे मिलते हैं आपस में, उनका किसके साथ, अब वही मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन अपॉइंट करता है। अपॉइंट जो करता है वो आपका प्रेसिडेंट होता है, क्योंकि जो आपके यहाँ पे पार्टी के लोग होते हैं आपस में बैठ के एक मीटिंग करते हैं। तो मीटिंग में क्या है, जो आपका प्रधानमंत्री चुना जाता है वो कौन चुनता है, वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। क्या करते हैं, जो आपका जो प्राइम मिनिस्टर है उनको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, कैसे होता है स्टेप आप एक बार पढ़ सकते हैं। देखिए जनरल इलेक्शन जो होता है हेल्ड टू फॉर्म लोकसभा, ठीक है, जो आप जानते हैं इस इलेक्शन को। फिर क्या होता है, पार्टी या कोalition प्रूव्स द मेजोरिटी, ठीक है, क्या होना चाहिए, मेजोरिटी सपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, प्रेसिडेंट इनवाइट्स, ये देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, प्रेसिडेंट इनवाइट्स द लीडर टू फॉर्म गवर्नमेंट। क्या करते हैं, प्रेसिडेंट इनवाइट करते हैं किसको, लीडर्स को, किसके लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए, ठीक है। फिर प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, वहां पे ओथ लेते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझिए आप। यहाँ पे डायरेक्ट नहीं होता है, कैसे होता है, कौन चुनता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट चुनते हैं, ठीक है। उसके बाद आप पढ़िए, देखिए, फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया बोरो द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, आपके मौलिक अधिकार जो है उसका कॉन्सेप्ट कहां से उधार लिया गया है, ऐसे आप समझ सकते हैं। कहां से लिया गया, यूके से, यूएसए से, फ्रांस से, कनाडा से। स्टूडेंट्स जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे है आपका यूएसए। यूएसए से क्या किया गया है, आपके जो फंडामेंटल राइट्स, जो आपके मौलिक अधिकार है, वहां से बोरो किए गए। बोरो का मतलब होता है उधार लेना, ठीक है, वहां से मतलब उनकी प्रणाली को क्या किया गया, फॉलो किया गया, आप ऐसे समझिए। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which institution is considered the guardian of the Indian Constitution? इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा जो मतलब गार्जियन एक तरीके से, ठीक है, गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन किसको बोला जाता है, यहाँ पे पार्लियामेंट को बोलते हैं, प्रेसिडेंट को बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन को बोलते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, दो ऑप्शन में आप फर्स्ट आप कट कर देंगे और डी भी आप समझ जाएंगे, हाँ ये नहीं होंगे, बट आप दो में यहाँ पे चीजों पे कंफ्यूज हो जाएंगे। किस पे, नंबर एक यहाँ पे है आपके प्रेसिडेंट और दूसरा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट। इन दो में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, कि प्रेसिडेंट पे टिक करें, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप याद रखिएगा कि यहाँ पे गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है, सुप्रीम को क्या, कोर्ट को क्या बोलते हैं, गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाउ मेनी मेंबर्स डज द प्रेसिडेंट नॉमिनेट टू द राज्यसभा, ठीक है, कितने मेंबर यहाँ पे प्रेसिडेंट नॉमिनेट टू द राज्यसभा, कितने, यहाँ पे 10, 12, 15 या 20। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका करेक्ट ऑप्शन जो होता है वो यहाँ पे हो रहा है आपका 12, क्योंकि क्या करते हैं, प्रेसिडेंट राज्यसभा से कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, ठीक, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, विच इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं अभी आपको बता चुका, पीछे भी एक बार मैंने बताया था, आर्टिकल 21, आर्टिकल 24, आर्टिकल 32, आर्टिकल 40। ये क्वेश्चन मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, बट कोई नहीं, मैं फिर से एक बार डिस्कस कर देता हूं। कौन सा है यहाँ पे, आर्टिकल 32। तो आप ये बात समझ जाइएगा कि यहाँ पे जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है वो आपके लिए कई बार कई जगहों पे पूछा जा चुका है कि आर्टिकल 32 क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं जिसको, क्या होता है, हार्ट एंड सोल भी बोला जाता है। यहाँ से आप और चीजें क्लियर करिए। जो ये तो ऑप्शन सी सही हो गया आपका हार्ट एंड सोल का, लेकिन अगर आपको राइट टू लाइफ का पूछा जाता है, ठीक है, ये भी यहाँ से आप क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। राइट टू लाइफ के लिए कौन सा आर्टिकल आपका 21, ठीक है। चाइल्ड लेबर जो प्रोहिबिशन है वो किस आर्टिकल में है, वो आर्टिकल 24 में है। और आर्टिकल 44 क्या करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड किसमें आता है, आर्टिकल 44 में आता है। ओके, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, अंडर विच आर्टिकल इज द इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिश्ड, कौन सा है, आर्टिकल 280, आर्टिकल 324, आर्टिकल 356
या आर्टिकल 368। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे आर्टिकल 324 बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। यहाँ से आप एक चीज और देख सकते हैं कि आर्टिकल 280 जो है वो क्या है, आपका फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है, ठीक है। आर्टिकल 356 जो है वो किससे, प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है। और आर्टिकल 368 किससे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है। तो आप समझ जाइएगा। अगर यहाँ से आज देखिए आपके कुछ क्वेश्चन और क्लियर हो गए। 280 किससे, फाइनेंस से रिलेटेड है, ओके। 324 तो आपको पता ही है किससे रिलेटेड है, इलेक्शन। और यहाँ पे जो आर्टिकल 356 है वो आपका किससे, प्रेसिडेंट रूल से। और यहाँ पे 368 जो है वो किससे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से है। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। ऐसे ही आप अपने नॉन फार्मा की नॉन फार्मा क्वेश्चन को पढ़ते रहिए और ऐसे ही क्वेश्चन आप करते रहेंगे और सीधे सीधे आप क्वेश्चन के साथ साथ सारे ऑप्शंस को समझते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी नॉन फार्मा की जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि हम जो आपको पढ़ाएंगे, हम सारी क्लासें आपके लेके चलेंगे नॉन फार्मा में। आपको पॉलिटिक्स भी पढ़ाएंगे, हम आपको हिस्ट्री भी बताएंगे और हम आपको करंट अफेयर्स की भी क्लास कराएंगे। हम आपको धीरे धीरे हम आप आगे आने वाली क्लासों में हम आपको रीजनिंग भी करवाएंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ मैथ के क्वेश्चन भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, कुछ फार्मूला बेस्ड जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स हम नॉन फार्मा आपका बिल्कुल क्लियर करा देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।